गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और कल का जहाँ से मैंने व्लॉग्स ख़त्म किया था वहीं से है ये। तो बस मैंने फ्रिज दिखाया खोल के, इतनी बुरी हालत हो रही है मुझे ना फ्रिज साफ़ करनी है, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है। तो आज मैं सारे ही काम निपटाने वाली हूँ। पहले मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ, सनस्क्रीन लगा दूँगी बच्चों को भी और ख़ुद भी लगा लूँगी। पता है सुबह सुबह ना नहीं मतलब तैयार हुआ जाता, इसलिए बस सनस्क्रीन और लिपस्टिक में लगा के और छोड़ के आ जाती हूँ जिस दिन मुझे छोड़ के आना रहता है। फिर सारे काम निपटाने के बाद जो है मैं तैयार होती हूँ, जो भी मुझे कुछ करना होता है। और अभी बच्चों का बैग चेक कर रही थी मैं, क्योंकि कल संडे था ना, तो कल जो भी काम बच गया था ना, जो भी थोड़ा बहुत काम बचा था, पता नहीं किस हाँ हम नीचे चले गए थे ना कीर्तन में, तो इन्होंने काम नहीं किया था, होमवर्क बिल्कुल नहीं किया था। जो मैंने दिन में करवाया था बस वही हुआ था। तो सारी चीज़ें चेक कर रही थी। अभी इनके लिए मैं चोकोस लेके आई थी, तो साथ साथ मैं इनको खिला भी रही थी और जो भी मेरे काम है वो भी मैं साथ साथ ही निपटा रही थी। और मेरा तो ये था कि चादरें वगैरह फ़ोल्ड करके ही जाऊँगी, लेकिन फिर टाइम हो गया था। तो इनका ना मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही रहता है, जिस दिन इनको स्कूल जाना रहता है ना, तो यही इनका रूटीन रहता है। सुबह मैं इनको ऐसे ही रेडी कर देती हूँ और ऐसे ही भाग दौड़ रहती है, मतलब रहती ही है जब तक ये नहीं निकलते हैं। और बस टाइम हो गया था तो मैं भी फटाफट से निकलती हूँ। टीका वगैरह लगाती हूँ डेली ही, सिंदूर होता है ना उसको मैं भिगो के रख देती हूँ, तो 2 दिन तो ऐसे ही चल जाता है। इसमें मैंने कॉटन डाला हुआ है और इसी के अंदर मैं जो चंदन वगैरह रहता है ना वो डाल देती हूँ। और अभी मैं बच्चों को छोड़ के भी आ गई हूँ और आने के बाद मैं सीधा लगी हूँ अपने काम पे। सिर्फ 5 मिनट में बैठी थी, फिर मैंने टाइम देखा ना कि 5 मिनट के चक्कर में ना बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो मुझे जो काम करने हैं वो शुरू करती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ ना कि फ्रिज तो मुझे करना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि कल परसों करते करते ना इतना टाइम निकल गया। तो आज मैंने सोच के रखा था कि मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी ना, आते ही जो है लग जाऊँगी काम पे। तो सारे काम मेरे टाइम से निपट गए ना, तो ये काम भी मैं कर ही लूँगी आज। तो सबसे पहले तो सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, उसके बाद ये चादरें वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँ। और मेरे बैक में पेन है ना, इस वजह से मुझे डॉक्टर के भी जाना था। तो आज तो नहीं हो पाएगा, देखती हूँ 1-2 दिन में डॉक्टर के दिखा के आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है कमर के अंदर। पहले भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से ना पहले तो बैक में था, अब मतलब पैरों की साइड भी आ गया है, तो ये बढ़ रहा है। और जिस वजह से ना मतलब मेरे को झुकने में बैठने में नीचे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं ना ट्राई करती हूँ ना, जैसे बैठना पड़ जाता है नीचे, बैठ के सफाई वगैरह हम भी जो भी करते हैं सामान उठाते हैं, तो मेरे सिर में असर पड़ता है, तो सिर में बहुत ज़्यादा पेन होना लग जाता है। इस वजह से मैं चेकअप करवा के आऊँगी। पहले तो ना मुझे लगता था कि सी सेक्शन से हुए हैं ना बच्चे, इस वजह से पेन है, लेकिन अब ये पेन मतलब पहले इतना नहीं था, अब बढ़ गया है। तो किस रीज़न से बढ़ा है वो देखती हूँ, कि कैल्शियम की कमी है या क्या चीज़ है। और आप लोग बताना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चों के बाद ही ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, पहले ऐसे कुछ दिक्कत होती नहीं है। तो दिखता है। और ब्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन अगर दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, और ढेर सारा अपना प्यार भी देना। तो बस अभी मैंने छोटे वाले बेड की चादर चेंज कर दी है और बड़े वाले की भी कर देते हैं, और इसको अच्छे से जो है मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि साइड में से ना निकले। कम से कम 5 दिन या 5 दिन तो चले कम से कम एक बार बिछाने के बाद। तो बस अभी ये चादर हटाती हूँ, साथ के साथ मैं मशीन भी लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े भी धुल जाएंगे। जिस दिन चादर धोनी रहती है ना उस दिन 2 बार तो मशीन लगती ही है। और एकदम ना लाइट कलर की बेडशीट है, और मुझे ना हमेशा लाइट कलर की ही बेडशीट पसंद आती है, क्योंकि इससे ना रूम खुला खुला लगता है। अगर डार्क कलर आप लगाओगे ना तो रूम एकदम से छोटा लगने लग जाता है, और ना जैसे रोशनी इसमें ज़्यादा दिखती है ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है डार्कनेस आ जाती है। तो आप कभी भी नोट करना, लाइट कलर हमेशा जो है खिला खिला सा लगेगा। बस बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तो गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है बेडशीट, लेकिन अच्छी तो मतलब यही लगती है, इसलिए फिर मैं लाइट कलर ही हमेशा लेती हूँ। तो सारी तरफ से मैंने अच्छे से दबा दिया है चादर को, और पता है मैं ना दोबारा से जो है डस्टिंग करना भूल गई थी, तो अब मैं डस्टिंग करूँगी।
तो सारे में कपड़ा लगा दूँगी, इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह है। और ये जो सारे मेरे बेड के किनारे हैं ना, इस पे बच्चों का ही सामान रखा हुआ है। कलर्स वगैरह जो होते हैं ना, इनके क्रेयॉन्स तो मेरे को हर जगह ही मिलते हैं, तो सारी चीज़ें उठा उठा के मैं साफ़ कर दूँगी। 1-2 डिब्बे मैंने इतने सारे लगा रखे हैं क्रेयॉन्स वगैरह सारी चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना सामान फैला रहता है ना, सारी चीज़ें रख के उसके बाद मैंने जो है डस्टिंग की है। और अच्छे से डस्टिंग करने के बाद अब जाती हूँ कपड़े मशीन में लगाने के लिए। और किचन की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर दी थी। जब मैं बच्चों को छोड़ के आई ना, सबसे पहले मैंने किचन का काम ही निपटाया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। अब जाऊँगी मैं बालकनी में, क्योंकि सारे ही काम कर लूँगी। जिस दिन क्लीनिंग करने लगते हैं ना घर की, उस दिन मतलब सारी जगह ही दिखती रहती है कि ये वाला भी निपटा लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। और जब आप नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यही होता है, जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें काम भी आगे से आगे दिखते हैं। तो मैं लग जाती हूँ ना, एक बार तो यूँ सोचती हूँ कि सारी ही सफाई एकदम से कर। और अभी रूम का और किचन का तो हो गया है, बस मैं आ गई हूँ अब बालकनी क्लीन करने के लिए। पानी की बाल्टी भरी हुई थी, तो इसी को मैंने डाल दिया है। पानी की भी बचत हो जाती है, पानी भी वेस्ट नहीं होता है, और जो है यहाँ पे सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो बस यहाँ वाइपर मैं लगा दूँगी। और धूप तो ऐसी निकली हुई है, जो चुभने वाली धूप रहती है ना, वो निकली हुई है, क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा है ना। बारिश होती तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी कर देती है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब बारिश के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और नमी की वजह से ना चुभन हो जाती है इस धूप की वजह से। और आज के पूरे व्लॉग में आपको क्लीनिंग ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ हम करते हैं ना डेली रूटीन में, वही आपके साथ शेयर भी करते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो शेयर करते हैं, नहीं जाते हैं तो भी शेयर करते हैं। घर के काम हो जो भी है, डेली रूटीन का ऐसा ही है। तो इस वजह से जो है आज जो भी मैंने किया आपके साथ शेयर किया। अभी मेरे पास 15 मिनट है, 10 बजने में सिर्फ 15 मिनट है। मैंने सोचा अपने कि इसका काम भी निपटाना ही है मुझे। एक बार मन में आ जाते हैं कि ये टारगेट मुझे पूरा करना है तो करना ही है। मेरा मन तो नहीं था, एक बार तो मन था कि चलो छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा 15 मिनट क्यों ख़राब करूँ, तो मैं लग गई अपने काम पे। क्योंकि अभी ना क्या है ना कि सब्ज़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और सब्ज़ियाँ आने से पहले ही फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। फिर जो है सारी सब्ज़ियाँ मैं धो धो के इसमें लगा दूँगी। तो ये भी वजह थी एक। तो बस अभी मैंने जो भी सामान था इसके अंदर उसको खाली कर लूँगी, और फिर जो है इसके ऊपर मैं लगाऊँगी क्लीनर। जो क्लीनर है ना, उसको कटोरी में डाल के, और बस इसमें सारे में मैं लगा दूँगी, और अच्छे से कपड़े के साथ साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी। बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। मतलब ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको कपड़ा लगाना है और गीले कपड़े के साथ पोंछ दूँगी ना, तो इस साफ़ हो जाएगा, एकदम से चमक जाता है। और जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, फ्रिज के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इतना अच्छा लगता है ना खाली खाली, और एकदम से स्पेस भी बन जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हफ्ते 10 दिन में मैं डीप क्लीन करती हूँ इसकी। लेकिन इस बार मैंने नहीं की थी, क्योंकि और ही काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी। अगर मिलती थी तो मैं इसको भूल ही जा रही थी। अब जो है सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी ना, तब मुझे लगा कि अब कर देती हूँ, फिर सब्जी आएंगी ना तो इसमें फटाफट से लगा दूँगी मैं धो धो के। तो बोतल हटा हटा के मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया है। तो बस फ्रिज तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अभी इसमें जो है लगा दूँगी जो जो बर्तन मैंने अंदर रखे थे ना जाके फ्रिज के, वो सारे इसी के अंदर लगा दूँगी। और जो ये इसकी ट्रे है ना, वो मतलब उसके टेप के साथ चिपकी हुई है, तो मैं उसको निकालती नहीं हूँ, ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। जो निकालने के हैं ना, सिर्फ 2 ही चीज़ें निकलती हैं इसकी। कईयों में तो ना बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन इस वाले फ्रिज के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ निकलती हैं। वो दोनों की दोनों मैं ले आई थी, और इसको अच्छे से आराम से मैं रखूँगी। और बार बार ना इसको शीशे को मैं उतारती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कभी गिर ना जाए ये। तो इसको बहुत आराम से जो है मैंने धो के रख दिया है, और पोंछ के, और साथ के साथ ही सामान में लगा। घर के काम है ना इतने सारे होते हैं कि इतने सारे काम तो गिनती में भी नहीं आते हैं, जो कि हम मतलब नहीं शूट करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे काम की गिनती नहीं होती है, बड़े बड़े काम तो दिखते हैं, लेकिन छोटे काम तो पता भी नहीं चलता है, और पूरा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर भी बोलते हैं कि ना घर पे ही तो रहते हो, मतलब पूरा दिन करते क्या हो। मतलब ये अगर एक चीज़ भी छूट जाए ना,
तो मतलब एक सेकंड नहीं लगता है बोलने में कि पूरा दिन तो था तुम्हारे पास। यूँ नहीं पता कि कितने कितने सारे काम होते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाउस वाइफ है या कोई भी मतलब है घर में जिसके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो स्पेशल है कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। अगर घर के काम से फुर्सत मिल जाए तो बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चे सो जाएँ या फिर स्कूल चले जाएँ तो काम से फुर्सत नहीं मिलती है। तो पूरा दिन ऐसे ही लगा रहता है और बोलने वाले तो ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि मतलब करते तो हम है ना, हमें पता रहता है कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं बच्चों के साथ। मतलब बच्चे और सारी चीज़ें एक साथ मतलब संभालना एक औरत ही कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि औरत के बिना कोई घर ऐसे मतलब चल सकता है, संभल सकता है, क्योंकि आदमी बाहर का ही कर सकते हैं। घर वाला जो करेंगे ना तो बस एक ही दिन में ना मतलब बोल जाते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो पेशेंस होता है ना एक औरत में ही होती है ना। तो बस अभी ना बात करते-करते बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं। जो वेजिटेबल बॉक्स था उसको भी मैंने धुल दिया है और साफ़ करके मतलब कपड़े से पोंछ के मैंने लगा दिया है। और जो भी बची-कुची थोड़ी बहुत सब्जियाँ थी ना, वो मैंने अलग से एक टोकरी में डाल के रख दी है। और जो भी सामान मैंने निकाला था वो मैं लगा दूँगी इसके अंदर। और अपनी जो फ्रिज है वो एकदम से चमक गई है और देख सकते हैं आप एकदम से साफ़-सुथरी हो गई है। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। इस वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ, टाइम दिखाती हूँ आपको। दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या मतलब ब्लर सा हो गया था, लेकिन पूरे 10:06 हो गए हैं। करती हूँ इस वीडियो को यहीं। पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।